लखनऊ से आ रही है। लोक भवन में सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट है। कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगेगी। लोक भवन में सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट है। 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव बैठक में लाए जाएंगे। आबकारी, औद्योगिक विकास से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी संभव है। नई शीरा नीति, लैंड यूज नीति को भी मंजूरी मिल सकती है। इस तरीके की जानकारी प्राप्त हो रही है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक है और इस कैबिनेट बैठक में आज क्या कुछ अहम फैसले होंगे उस पर भी हमारी नजर रहेगी, वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल लोक भवन में सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट और कई अहम प्रस्तावों पर आज मोहर लगेगी। अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव बैठक में आ सकते हैं, जिससे संबंधित आबकारी और औद्योगिक विकास से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी इसमें संभव है। अधिक जानकारी के साथ हमारे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, कैबिनेट बैठक में कब तक फाइनल इस पर प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है और मुख्य कौन कौन सी चीजें हैं जिन पर ये माना जा रहा है कि संभवतः कैबिनेट में उनको पास किया जा सकता है? देखिए रवि जी, निश्चित रूप से आज की ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है। 11 बजे से ये बैठक शुरू आहूत की गई थी। अभी धीरे धीरे लोग पहुंचना शुरू किए हैं। अगर बात करें आज की इस बैठक की, 15 ऐसे प्रस्ताव हैं जिस पे मोहर लग सकती है। 15 प्रस्तावों में सबसे बड़ी जो एक बात है वो रिफाइनरी की बात है, जो मेरठ परिक्षेत्र में खोला जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक नए एयरपोर्ट के विकास की बात हो रही है। इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई अहम बिंदुओं पर किस तरह से कंप्लायंस हो सकता है, विकास के क्या मानक हो सकते हैं, इस पर मोहर लग सकती है। इसके अलावा सबसे जरूरी उपचुनाव और महाकुंभ की तैयारियों को लेकर ये कैबिनेट की बैठक जो है आज आहूत की गई है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि उपचुनाव से पहले कई अहम प्रस्ताव पर भी मोहर लग सकती है। आप नजर बनाए रखिएगा। प्रदीप जी, अगली खबर पर भी आपका रुख करेंगे, आप बने रहेगा। तो अगली बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में आज वकीलों की हड़ताल है। वकीलों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर यह आक्रोश है। यूपी बार एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान किया है। प्रदेश भर के तमाम वकील आज न्यायिक काम नहीं करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वकीलों की हड़ताल। ऐसे में लोगों के सामने आज दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि यूपी में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर यह आक्रोश है और यूपी बार एसोसिएशन ने इस हड़ताल का ऐलान किया है। तो आज न्यायिक काम नहीं होंगे। ऐसे में आम लोगों की दिक्कतें, परेशानियां बढ़ सकती हैं। तो हमारे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप जी, इस हड़ताल का जो ऐलान किया गया है, कितना असर देखने को मिल रहा है और जो मांग है वकीलों की वो स्पष्ट रूप से क्या है? देखिए, जो हड़ताल का असर है वो तो देखने को मिल रहा है। निश्चित रूप से जो न्यायालय में कार्य है वो पूरी तरह ठप है। लेकिन जो मांग है वो मांग जो लाठीचार्ज पुलिस के द्वारा किया गया था गाजियाबाद कोर्ट रूम में, उसमें जो पुलिस के लोग हैं उनको आरोपी बनाया जा रहा है, वकील आरोपी बना रहे हैं। हालांकि उसमें जो गलती है सिर्फ खुद वकीलों की थी, वो जैसे कमरे तक पहुंच गए थे। तो पुलिस ने कानून व्यवस्था को संभालने के लिए जमीन पर लाठियां पटकी थी और ये खबर हम लोगों ने प्रमुखता के साथ जो है दिखाई भी थी जी। और अब जो है उत्तर प्रदेश बार एसोसिएशन ने आज कामकाज से विरक्त रहने का फैसला लिया है। इसका असर है, फिलहाल जो कचहरियां हैं वहाँ पर जो जो कामकाज है वो पूरी तरह ठप है। काम ये 1 दिवसीय धरना है। इसके बाद आगे क्या रणनीति बनती है, बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश से, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि क्रमिक हम ये शुरू कर रहे हैं। अगर आज हमारी बात मान लेती है जो है सरकार, तो निश्चित रूप से हम आगे शांत रहेंगे, अन्यथा आगे भी कुछ न कुछ हम धीरे धीरे करते रहेंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रदीप जी तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ, जो कि लखनऊ से है। उपचुनाव में प्रचार के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। सीएम योगी पश्चिमी यूपी से शुरू करेंगे अपना प्रचार। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पश्चिमी यूपी से मुख्यमंत्री योगी अपना प्रचार शुरू करेंगे। सभी सीटों पर 3 दिन में 9 जनसभाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हैं। 8, 9 और 11 नवंबर को सीएम योगी की ये जनसभाएं होनी हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी जनसभा में शामिल होंगे। वो भी अलग अलग जनसभाएं करेंगे। सभी नेताओं को प्रचार करने के भी निर्देश दिए गए, यानी कि जो पूरी रणनीति बनाई गई है उसके तहत सभी नेताओं को प्रचार के निर्देश हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभी सीटों पर 3 दिन में 9 जनसभाएं हैं, जिसमें 8, 9 और 11 नवंबर को ये जनसभाएं होंगी, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे और जो अन्य लोग हैं उनको भी दिशा निर्देश यहाँ पर प्रचार के लिए दिए गए हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ पश्चिमी यूपी से अपना चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। 9 जनसभाएं रखी गई हैं, 3 दिन में 9 जनसभाएं, यानी कि ताबड़तोड़ जनसभाओं में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होने वाले हैं। 8, 9 और 11 नवंबर को
सीएम योगी की ये जनसभाएं होंगी। 9 जनसभाएं करेंगे अलग अलग जगहों पर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी जनसभाएं करेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो सभी नेताओं को, खासतौर पर वरिष्ठ नेताओं को प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो पूरी तरीके से अब चुनावी माहौल उपचुनाव का उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है और जैसे ही ताबड़तोड़ जनसभाएं होंगी उसके बाद अब ये आगे का कार्यक्रम भी तय किए जाएंगे। बढ़ते हैं आगे एक और बड़ी खबर के साथ जो कि रायबरेली से है। सांसद राहुल गांधी का कल रायबरेली दौरा है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया है। डिग्री कॉलेज चौराहे पर शहीद चौक का भी उद्घाटन राहुल गांधी करेंगे। दिशा की होने वाली बैठक में भी शामिल होंगे राहुल गांधी। अब आपको समय बता देते हैं, कल 10:30 बजे फुर्सतगंज एयरपोर्ट पे राहुल गांधी पहुंचेंगे। उसके बाद सड़क मार्ग से होते हुए 11 बजे वो डिग्री कॉलेज चौराहा शहीद चौक के उद्घाटन में पहुंचेंगे। 11:30 बजे कलेक्ट्रेट में पहुंचने का कार्यक्रम है, जहां पर स्थित बचत भवन में दिशा की बैठक यहां पर तय की गई है। तो दिशा की बैठक में अमेठी सांसद केएल शर्मा भी मौजूद रहेंगे, जिसमें राहुल गांधी इस बैठक का हिस्सा होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, कल दौरा है और उस दौरे को लेकर ये तमाम जानकारियां सामने आ रही हैं। अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता असद खान फोन लाइन पर है। असद, राहुल गांधी के दौरे को लेकर क्या तैयारियां, कार्यकर्ताओं में कितना जोश और ये कितनी महत्वपूर्ण इस दौरे को देखा जा सकता है? बिल्कुल, देखिए, राहुल गांधी का एक दिवसीय दौरा है और यहाँ दिशा की होने वाली बैठक में वो शामिल होंगे और कई योजनाओं का लोकार्पण कर सकते हैं राहुल गांधी, और वहीं शहीद चौक पर पहुंचेंगे और वहाँ शहीद चौक का उद्घाटन करेंगे। कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण बैठक है और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने इसकी पूरी तैयारी पूरी कर ली है और कल रात से ही लगातार जहां जहां राहुल गांधी को जाना है, चूंकि अपने निरीक्षण के दौरान औचक कहीं ना कहीं वो पहुंच जाते हैं, तो इसलिए जिला प्रशासन हो चाहे पुलिस प्रशासन हो, वो उसने पूरी तैयारी अपनी कर ली है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। चलिए अब विस्तार में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है। सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात करीब 1.25 घंटे तक चली। बैठक में यूपी उपचुनाव समेत संगठन के कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। प्रदेश अध्यक्ष समेत कई मुद्दों पर नड्डा को सीएम ने अवगत कराया है। वहीं महाकुंभ मेले का भी जेपी नड्डा को सीएम योगी आदित्यनाथ ने न्योता दिया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की। विभिन्न विषयों पर यह चर्चा हुई है। राज्य से जुड़े विभिन्न विषयों से उन्होंने जेपी नड्डा को अवगत कराया है और इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ मेले को लेकर भी जेपी नड्डा को न्योता दिया है। तो उधर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिजनौर में हुए सड़क हादसे पर दुख जाहिर किया। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में आवारा पशुओं की समस्या को लेकर बीजेपी सरकार की लापरवाही बताया। उन्होंने कहा कि अनाथ पशुओं के कहर का ताजा मामला बिजनौर से आया, जहां एक सांड के टकराने से कार सवार 3 युवकों की मौत हो गई, जो बेहद दुखद है। एक्सीडेंट मुजफ्फरनगर जिले के थाना शाहपुर के गांव शाह जुड़गी में लाल विवेक देशवाल जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गया। देर रात इसकी जानकारी सेना के अधिकारियों ने परिजनों को दी है, जिसके बाद पूरे गांव में कोहराम मच गया। वहीं जवान का पार्थिव शरीर आज उनके आवास पर पहुंचाया जाएगा। दरअसल विवेक देशवाल 2015 में सेना में भर्ती हुए थे और उनकी तैनाती जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में थी। कल वहाँ से फ़ोन आया दोपहर के बाद में, बोला कि विवेक को चोट लग गई है। अरे भाई बताओ चोट लगी, क्या हुआ? बोला चोट लग गई है, सीरियस है। पहले तो यही बताया, बाद में उसने बताया कि उसके सिर में गोली लगी है और शरीर में भी बस्ट है, तो वो ख़त्म हो चुके। शहीद विवेक कब भर्ती सेना में हुआ था? 2015 में भर्ती हुआ था। गोपालपुर उड़ीसा में उन्होंने ट्रेनिंग की और श्रीनगर कश्मीर में वो फिलहाल ऑन ड्यूटी थे।